दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। यात्राओं का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, चाहे देश में हो या अपने राज्य में हो। लगातार यात्राएं हो रही है। कई नेता अपने अपने ढंग से जनता को रिझाने और लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यात्राएं जो हैं वो मसलन दो ही तरह की होती है। एक तो अपना वजूद जानने की और दूसरा जनता के मिजाज को जानने की। अभी हाल फिलहाल में बिहार में भी यात्राओं का दौर रहा है। 30 यानी कल की बात अगर करें हम, तो कल ही कुर्था में इनका उपेंद्र कुशवाहा जी, जो अभी हाल ही में जदयू से अलग अपना एक पार्टी तैयार किए हैं, पार्टी बनाए हैं, उनकी यात्रा की समाप्ति हुई कुर्था से, अरवल जिला के कुर्था में। हमारे साथ उनके समर्थक बैठे हैं। कई लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के, जो कहे जाते हैं काफ़ी शुभचिंतक हैं, फॉलोवर हैं और उनके बारे में सोचते हैं। इनसे आज हम बात करते हैं यात्राओं के बारे में। कैसी रही यात्रा, कितना जान पाए हैं जनता के मिजाज को। हम सीधे बात करते हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक हैं रमेश कुशवाहा जी, जीरादेई से। जीरादेई वही राजेंद्र बाबू का जो गांव रहा है जीरादेई, वहां से ये कई बार जनता से सरोकार रखते हैं। इनसे हम बात करते हैं। कैसी रही यात्रा सर आप लोगों की? देखिए, यात्रा काफ़ी सफल रही जी। जिसमें व्यापक जनता का, समाज के सभी तबकों का, सभी वर्गों का समर्थन मिला है इस यात्रा में। जी। इसलिए इस यात्रा का जो राजनीतिक संदर्भ था वो काफ़ी सफल रहा। अच्छा, यात्रा की राजनीतिक जो संदर्भ है, इस वजह से यात्रा हुई थी। यात्रा में दो बातें और होती है कुशवाहा जी। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जी अपने विरासत को बचाने और पुरखों को नमन करने की यात्रा तैयार किए थे, यात्रा की शुरुआत किए थे। एक इसमें जो पहलू है ये भी है कि अलग होने के बाद, यानी जो इनका एक कहा जाए कि पहले का जो घर है जदयू, उससे अलग होने के बाद ये भी जानना चाहते थे कि हमारा अब वजूद क्या रह गया है। इस वजूद को कितना जाना है आप लोगों ने? देखिए, पहली बात यह है कि ये यात्रा माननीय उपेंद्र कुशवाहा के वजूद के लिए नहीं निकाली गई थी। ये यात्रा जो है, जो समाजवादी आंदोलन की जो विरासत रही है, और देखिएगा बिहार की धरती ये समाजवादी आंदोलन का एक तरह से कहिएगा तो काऊ बेल्ट में ये गढ़ रहा है। और धीरे धीरे समाजवादी आंदोलन यहाँ कमज़ोर हो रहा है, या समाजवादी आंदोलन की जो विभिन्न जो धाराएं हैं उनको अब कोई लोहिया, जेपी, आचार्य, नरेंद्र देव, इन लोगों से कोई मतलब अब नहीं रहा। और आज समाजवादी आंदोलन एक खतरे में है, एक संकट के दौर से गुजर रहा है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसको भांपा और सही समय पर सही नारा दिया और सही पहलकदमी ली, और इन्होंने आह्वान किया कि आइए हम तमाम लोग मिल कर के जो समाजवादी आंदोलन की जो विरासत है, जो कर्पूरी ठाकुर की विरासत है, जो आचार्य नरेंद्र देव की जो विरासत रही है, जो जेपी की जो विरासत रही है, उस विरासत को बचाया जाए। और इन्हीं संदर्भों में यात्रा थी। एक बात और, अगर इस यात्रा में इन संदर्भों को लिया गया था तो हुजूम जो जुटी, उसके जो आह्वान थे वो क्या थे? वो जनता क्या चाह रही है? देखिए, जनता तो वाकई में बदलाव चाह रही है। इस बार हुजूम का जो हम लोग मन मिजाज पढ़े इस यात्रा के दरमियान, तो पूरा जनता का मूड था कि माननीय नीतीश जी ने जो फैसला लिया है, जो राजनीतिक डिसीजन लिया है कि अगला चुनाव हम तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जनता ने इसको अस्वीकार कर दिया। ये जनता का यही, जो हम लोग घूम रहे थे यात्रा के दरमियान, तो यही संकेत था, यही आवाज़ था, हर जगह से यही वॉइस निकल रहा था। यानी तेजस्वी जी को नकार दिया है पूरे जनता ने, राज्य की जनता ने। जैसे इन संदर्भों में हमारा नहीं कहना, मेरा ही कहना है कि भाई माननीय नीतीश जी तक तो ठीक था, हम लोग भी चाह रहे थे उनको ही केंद्र करके, सारे लोग माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से लेकर के बाकी सभी लोग तो थे ही। और यहाँ तक कि जब गठबंधन में भी वो गए तो इस बात माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी बात रखी कि ये डिसीजन सही नहीं है। अगर आप डिसीजन ले भी रहे हैं तो कम से कम स्टीयरिंग पर आप बैठे रहें, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब माननीय नीतीश जी ने जब स्टीयरिंग ही सौंप दिया तेजस्वी के हाथों में, तो हम लोगों ने समझा कि अब तो वहीं पुराने दिन, वहीं पुराने दौर लौट आएंगे, अब यहाँ रहने का कोई मायने मतलब नहीं है। तब बिहार के
हजारों साथी जुट करके और लोगों ने आपस में बहस मुआवजा करके एक निर्णय लिया कि भाई इस विरासत को कैसे बचाया जाए। चलिए, हमारे साथ सुभाष जी हैं। सुभाष जी, मामला तभी बिगड़ा है पार्टी बदलने की या नया पार्टी के गठन की, कि जब ये ऐलान हो गया कि अब तेजस्वी ही कार्यभार संभालेंगे राज्य की, और नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए थोड़ा सा उनकी जो सोच है, या लोग उनको जिस तरह से कहे, प्रलोभन दिए कि आप तो पीएम मटेरियल हैं। यहाँ तक बात हुई कि उपेंद्र कुशवाहा ही कभी कहे थे कि आप पीएम मटेरियल हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उस वक्त ये समझते थे कि जब इनको बुलाया था नीतीश कुमार जी ने, तो कहा था उन्होंने कि अब आप ही तो हैं जो संभालेंगे। क्या इस वजह से भी दो फाड़े में बट गया जदयू? नहीं, बहुत स्पष्ट है। आपको मैं थोड़ा पहले ले चलूँगा पीछे। जी। 1990 में लालू जी की सरकार बनी बिहार में, और लालू जी ने काम शुरू किया, सामाजिक न्याय के रूप में उभरे। 2-3 सालों के अंदर लालू जी का परिवार सत्ता पर हावी हुआ, और जो जनता की जन आकांक्षा थी, जिस संघर्ष के दौर से समाजवादियों का विरासत आया, और 2-3 सालों के अंदर ऐसा लगा कि ये ठीक नहीं है। निश्चित रूप से जनता के आकांक्षाओं के अनुसार नहीं काम हो रहा है बिहार में। तो सभी समाजवादियों ने, खास करके नीतीश कुमार जी और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लीडरों ने एक फैसला लिया और संघर्ष में आगे बढ़ने का काम किया। उसका परिणाम आप देखते हैं कि 2005 में लालू जी को अपदस्थ किया गया, और समाजवादियों की नई विरासत वहाँ से शुरू हुई आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। और पूरे बिहार में निश्चित रूप से बिहार का जो कायाकल्प हुआ, आप देखे होंगे कि 1990 से 2005 की जो अवधि रही है, बिहार में दौर था नरसंहार का, अपहरण का, हत्या का, बलात्कार का, लूट का, फिरौती का। तो इन तमाम चीज़ों नीतीश कुमार जी ने जब अपने हाथ में 2005 में उनकी सत्ता, जब समाजवादी की निश्चित रूप से जब सत्ता आ गई, तो नीतीश जी ने अच्छा काम किया। और ठीक उन्होंने जो बिहार आगे चल रहा था, और हम लोग सब उनके साथ थे, गठबंधन टूटा, नीतीश जी ने एनडीए से गठबंधन तोड़ा, और पुनः जो है आरजेडी के साथ गठबंधन हुआ। आप समझिए इस बात को कि 2005 से पहले का जो बिहार था, हम बिहार को वहीं पहुंचाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक घोषणा किया, जो उनका डील है, डील आप समझ रहे होंगे, बहुत चर्चाएं हुई है इस पर, हम लोग ज़्यादा नहीं बोलेंगे इस पे, लेकिन उस बात को ज़रा समझिए। और हम जो समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग, जिन्होंने निश्चित रूप से उस दौर में अपने आप को सब कुछ निछावर करके और संघर्ष के मैदान में जब कूदे, तो इनको लगा कि नहीं, अब बिहार को हम 2005 से पहले नहीं जाने देंगे। और वहीं इन्होंने निर्णय लिया, नीतीश जी को समझाने की पहले बहुत कोशिश की इन्होंने, जो आप देखा होगा लगातार ये बोल रहे थे, दल में रहते हुए इन्होंने अपनी बात को रखा और समझाने का काम किया कि नीतीश जी आप इसको समझिए, आपकी दिशा जो है ना, दिशा विहीन हो रही है। ये राजनीतिक उस तरफ आप लेके जाना चाहते हैं जहां से लोग तंग तबाह रहा है। और यही कारण था, कारण ये नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनाए ना बनाए। यहां तक आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा नीतीश कुमार जी से कि आपको उपेंद्र कुशवाहा जी का चेहरा नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, आप वैसे लोगों को, जिसने आपको सबसे पहले बैठने का जगह दिया, हाथ पकड़ने का जगह दिया, आपके साथ खड़े हुए, वैसे लोगों में से कोई समाज का लोग है, उसको आप आगे बढ़ा करके नेता बनाइए। उन्होंने बड़े बड़े सवाल आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी से किया, एक भी जवाब उसका नहीं आया और नहीं आएगा। स्वाभाविक है ये चीज़ें कि उन्होंने किसी को आगे बढ़ाने का काम ही नहीं किया, चाहे वो अति पिछड़ा जमात का लोग हो। कौन दिया था नीतीश कुमार जी को साथ? नीतीश कुमार जी को सत्ता में लाने का सबसे पहले अगर किसी ने बैठाने का काम किया, खड़ा होने का काम किया, ये काम किसने किया? ये काम अति पिछड़े जमात के लोगों ने किया, लवकुश समाज के लोगों ने काम किया। और आप ले कहां जा रहे हैं? मतलब लवकुश समाज को दरकिनार कर दिया नीतीश कुमार। बिल्कुल, ये तो साफ
भाई अब तो इसी के आगे क्या बात रहा, सब बात हम लोग कर लिए। कोई जवाब आया क्या? आप तो मीडिया के साथ ही हैं, कोई जवाब आया है तो बता दीजिए कि वो कोई जवाब आया है। तो ये जवाब नहीं आना, इस किस बात का द्योतक है? ये उसी बात का द्योतक है कि जो हम बात कह रहे हैं, निश्चित रूप से 100% प्रमाणित बातें हम कह रहे हैं। इसलिए इन छोटी बातों को कुछ लोगों ने भरमा करके कि उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो हट गया, नहीं, ये नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा संघर्ष के गर्भ से जन्मा हुआ व्यक्तित्व का नाम है। उपेंद्र कुशवाहा किसी के कृपा पर नेतृत्व नहीं करते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कृपा पर नेतृत्व कर रहे हैं? बिल्कुल कृपा पर नेतृत्व करते हैं। ये प्रमाणित बातें हैं, आप देख लीजिए। किसकी उपेंद्र, कृपा है नीतीश कुमार पर? आप इसको जरा और समझिए कि जब पहली बार आप देखे होंगे उपेंद्र कुशवाहा जी ने राज्यसभा के जब सदस्य हुए तो कितने दिनों के तुरंत बाद उन्होंने राज्यसभा का छोड़ दिया और कितना दिन बचा हुआ पीरियड था इनका। प्रमाणित बातें हैं। जब ये मिनिस्टर बने, अरे भाई सब तो ललायित रहता है कि कोई हमको मिनिस्टर बना दे, राज्यसभा बना दे, लोकसभा बना दे, विधान परिषद में बना दे। और इन्होंने लगातार उदाहरण दिया बिहार के लोगों को कि हम वैसे लोगों में से नहीं हैं। राजनीति उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए नहीं करते हैं, राजनीति उसके लिए करते हैं कि जो आज तक वंचित रहा, उपेक्षित रहा, शोषित रहा, दबा कुचला है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसके लिए राजनीति करते हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा की महत्ता है, ये उपेंद्र कुशवाहा की उपयोगिता है पूरे बिहार के लिए। और पूरा बिहार इस बार उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में आगे आया है। ये जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, बड़ा हुजूम जो देख रहे हैं, इन्होंने आज तक किसी ने जो भी प्रदर्शन किया होगा, जो भी आंदोलन किया होगा, जो भी आप कहे कि यात्राएं निकाली होगी, इस यात्रा से बड़ी किसी की अगर यात्रा है तो आप हमको एक आगो एग्जाम्पल बता दीजिए। चलिए देखते हैं। बहुत बड़ी-बड़ी यात्राएँ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की यात्राएँ जो है अब विशाल कही जा रही है आप ही के लोगों के द्वारा। एक बात जो है वो जानने का प्रयास है हमारा कि जो आखिर में जब हम असली मुद्दा पर आते हैं चुनाव के टाइम में, तो समीकरण जो है हमारे ऊपर हावी होने लगता है। अगर कुछ और पार्टियों की बात करें तो वहाँ भी एमवाई समीकरण रहा है शुरू से ही। उसके बाद अब ए टू जेड की बात हो रही है। फिर नीतीश कुमार जी आए तो लवकुश समीकरण वाली बात हो गई। आज भी वो लवकुश समीकरण जो है वो कहा जा रहा है कि स्थिति वही बनी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा जी का अब कौन-सा समीकरण है जो काम करेगा जनता के बीच में? अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जी। हमेशा सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। वो कभी भी किसी वर्ग विशेष, किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किए। हम तो लगभग 2007 से उनके साथ हैं। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी के हाथ मिलाए थे साथ में, तो उस समय यही हुआ था कि लवकुश मिल के अब हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएँगे। समीकरण तो वही था। देखिए, लवकुश बेस जो है समता पार्टी का निर्माण हुआ, तो उस समय लवकुश आधार ही रख करके समता पार्टी का निर्माण हुआ। जी। और उस निर्माण काल में ही समाज के जो अति पिछड़ा समाज हैं, जो समाज में अति पिछड़ा वर्ग माने जाते हैं, दलित माने जाते हैं, उन लोगों का समर्थन मिला। फिर जो प्रगतिशील सवर्ण समाज के लोग हैं, उनका समर्थन मिला। तब जा कर के बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी बने। और क्यों बने? इसलिए कि 2005 तक जो सर शासन मेरा था, सवाल कुछ और था, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। चलिए हम और हैं, हमारे साथ प्रशांत पंकज जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। 2 बातें आपसे हम करेंगे। पहली बात ये कि समीकरण की जहाँ तक बात हुई थी, समीकरण आपने देखा है कि पहले क्या-क्या समीकरण आए, उसके बाद सत्ता में लोग आए। नीतीश बाबू जब सत्ता में आए तो उस समय भी समीकरण था और उपेंद्र कुशवाहा उस समीकरण में सिग्नेचर भी किए थे, वो समीकरण लागू भी हो गया। उपेंद्र कुशवाहा अब अपनी पार्टी बना लिए हैं। अब इनका कौन-सा समीकरण होगा जिसके बदौलत जो जनता चाह रही है वो? सबसे पहले बजेंद्र जी, पहले मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ बिहार में और बिहार में जो हमारे गणमान्य नेता हैं, उनको आप जो है समीकरण से मत जोड़िए। ये पूरे देश का मामला है, बात एक बिहार की नहीं है। इससे ज़्यादा समीकरण उत्तर प्रदेश में बना है, इससे ज़्यादा समीकरण गुजरात में बना है।
आप जो साउथ भारत में जाके देखिए, वहाँ समीकरण होता है। तो समीकरण से कोई नकार नहीं सकता, चाहे देश के का प्रधानमंत्री बनना मतलब हो। कुशवाहा जी भी समीकरण बनाएंगे? निश्चित रूप से समीकरण तो साथ होगा ही। कौन सा समीकरण जो है, आप जब बोल रहे हैं लव कुश की बात करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि जहाँ पे एक मेरा परिवार होता है, तो सबसे पहले मेरा सबसे पहला हक जो है मेरे परिवार का होता है। तो अपने परिवार के लोग से हम चाहते हैं कि वो मेरा सपोर्ट करे। जब मेरा परिवार ही साथ नहीं देगा, तो दुनिया कभी साथ नहीं देता है। तो इसलिए समीकरण की बात होती है, तो लव कुश समीकरण की जो बात करते हैं, वो मेरा परिवार का हिस्सा है, मेरा खून का रिलेशन है। तो उसपे तो हमारा आशा ही है, हम तो है कि जो वो तो साथ देंगे ही। और नीतीश बाबू भी जो हमेशा जो जो बोला जा रहा है कि कुछ समाज के लोग को, जो अभी हमारे जो बहुत सारे लोग कार्यकर्ता बोलते हैं कि ठगने का काम किया, तो यही तो किया उन्होंने। वो हमारे समाज के आप वोट लिए, राज किए, लेकिन जब हमारे समाज को जब सत्ता देने की बात आई, तो फिर बात करने लगे 2005 के पहले जो शासन था उनको देंगे। ये भाई कहाँ का नहीं आए भाई? जब साथ में जब हमारा वोट किए, राज किए, तब तो ठीक था। जब राज देने की बात आई, तो फिर आप जो है 2005 से पहले की बात करने लगे। परिवार की बात कर रहे हैं प्रशांत पंकज जी आप कि हमारे परिवार को तवज्जो, पहले हम तवज्जो देंगे परिवार को ही। जहाँ पे आपकी यात्रा समाप्त हुई है वो जो क्षेत्र है जगदेव बाबू का क्षेत्र है। जगदेव बाबू के जो सुपुत्र हैं नागमणि जी, मंत्री रहे हैं केंद्र में, उनका जो कहना है वो आप जानते ही हैं क्या कुछ कह रहे हैं। हालाँकि उनके विचार अभी अलग चल रहे हैं, उनको आप कैसे मनाएँगे? आपके परिवार के ही सदस्य हैं वो। तो निश्चित रूप से देखिए, वो हमारे गार्जियन हैं और हमारे बाबूजी के समय में राजनीति करते रहे हैं वो। तो उन पे क्या कहना है, समाज के ही है, लेकिन हर लोगों का अपना मत होता है, उनकी अपनी सोच होती है। और यहाँ की जनता, समाज के जो सामूहिक लोग जो हैं, सभी लोग वो डिसाइड करते हैं कि हमारा नेता कौन होगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो हम लोग की यात्रा हुई है, यात्रा में जो जनसमूह सड़कों पे निकला है, जैसा समर्थन मिला है, जैसा उत्साही समर्थन मिला है, मतलब होता है कि आंदोलन वाला जो समर्थन मिला है, ये दिखाता है कि हमारे समाज में सभी लोग माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के पीछे हैं। और ठीक है, और लोग होंगे, उन पे मेरा कुछ कहना नहीं है, लेकिन नेता जो हैं हमारे माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। इस यात्रा में यही जो है वो निकल के आया। निश्चित रूप से ये सिर्फ जो है हमारे समाज की बात नहीं है। आपको मैं अपना समस्तीपुर जिला की मैं बात बताऊं कि वहाँ पे जब हुजूम जब आ रहे थे, तो हम उस समाज के लोग को जब देख रहे थे, तो एक सिर्फ जाति की बात नहीं थी, पूरा जमात इनके साथ था। वहाँ पे जो जितनी महिला, जो एक समय ऐसा आया कि सारी सीट पे महिलाएं बैठ गई। लग रहा था कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो महिला पे जो दम भरते हैं, कि महिलाओं का साथ हमारे साथ है, वो दिख रहा था कि नहीं, महिलाएं भी अब उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिए हैं और ये अब माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के पीछे आ चुकी हैं। ये दिखा रहा था। तो ये एक सिर्फ जाति की बात नहीं, ठीक है, मेरा हक बनता है परिवार पे, लेकिन माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी एक जाति के नेता नहीं है, पूरे जमात के नेता है। आखिरी सवाल आपसे एक और, अब हमेशा की तरह जो लगता है जैसी कि स्थिति पहले भी बनी थी, अगर चुनाव में स्थिति वैसी नहीं बनती है तो आप किसी के साथ जाएँगे, आप किसी को आमंत्रित करेंगे? नहीं देखिए, ये तो माननीय नेता हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी फैसला लेंगे और जो भी उनका फैसला होगा, वो सारे लोग हम लोग मानेंगे और उनका जो भी फैसला होगा राजहित में होगा, बिहार के जनता के हित में होगा, ये हम लोग मानते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बिहार के हित में होगा, समर्थक ऐसा कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी अब जो भी फैसला लेंगे वो हमें सर्वमान्य होगा, हम सिरोधार्य करेंगे। स्थिति यही है, यात्रा करके वापस आ चुके हैं, अब अपने ही संगठन में जो पद है वो अब वितरित किया जाएगा, यानी जो बैठे यहाँ लोग हैं इन्हें भी अब कार्यभार सौंपने की तैयारी चल रही है। यानी बड़ा जो कंधे पे बोझ होता